हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। श्री हीरपरा कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़, कक्षा 5। आज हम हिंदी का तास पढ़ेंगे। हिंदी इकाई 5, चिड़ियाघर की शेर। चिड़ियाघर की शेर। विद्यार्थी मित्रों, चिड़ियाघर में हम कई बार जाते हैं। चिड़ियाघर यानी वहाँ कौन कौन सी चीज वस्तुएं होती है, तो हमें उसकी जानकारी लेनी है। चिड़ियाघर यानी सभी प्राणियों को एक जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय, वहाँ हम कई बार जाते हैं। तो यहाँ हमें चिड़ियाघर की शेर इकाई में कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है, इसलिए हमें कुछ जानवरों की जानकारी यहाँ इकाई में से मिलेगी। तो हम अपना इकाई पढ़ने शुरू करते हैं। इकाई का नाम है चिड़ियाघर की शेर। इसमें एक गीता नाम की लड़की उसके दादाजी के साथ चिड़ियाघर में जाती है और वहाँ जो भी प्राणी है उसकी जानकारी अपने दादाजी के साथ लेती है। तो चलो हम इकाई पढ़ने की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अपना पाठ्य पुस्तक अवश्य अपने साथ रखना, क्योंकि यहाँ हमें प्राणियों का चित्र दिया गया है तो हम उससे माहिती मिल सकती है कि ये कौन से प्राणी का चित्र है। इसलिए आपका पाठ्य पुस्तक अपने पास अवश्य रखना। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ हिंदी के साथ साथ आपको गुजराती में भी अनुवाद करके पढ़ाऊंगी, इसलिए आप यहाँ ध्यान रखें। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता एना दादाजी साथे चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय में गई थी। उसने देखा कि कौन सा चित्र हमें यहाँ दिया गया है, शेर। शेर के पिंजरे के पास, शेर यानी सिंह, बहुत भीड़ थी। न्या जई अने गीताए શું જોયું તો કે સિંહના પિંજરા પાસે ઘણી બધી ભીડ यानी ગળદી थी। કેટલા બધા માણસો શેરના પિંજરા પાસે ઊભા હતા। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गई। સિંહે પોતાની ગર્જના કરી એટલે કે અવાજ કર્યો એટલે બધાય ત્યાંથી ડરી અને પાછા હટી ગયા। सामने लोग, अब कौन सा चित्र है हम देख सकते हैं, बंदर का। बंदर को क्या खिला रहे थे, मूंगफली। क्या खिला रहे थे, मूंगफली। और केला, कौन सा चित्र है, केला। केला खिला रहे थे। सामेनी बाजुए माणसो શું કરતા હતા તો કે વાંદરાને મગફળી અને કેળા ખવડાવતા હતા। दादाजी ने कहा, क्या कहा, देखो वह लिखा है। क्या लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी શું કહે છે ગીતાને કે જો વાસુ લખેલું છે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર જાનવરો એટલે કે જે કોઈ પ્રાણીઓ છે એને ખાવાનું દેવાનું મનાય છે। પણ અહીંયા આપણે આગળ જોયું કે બધા લોકો વાંદરાને મગફળી અને કેળા ખવડાવતા હતા, પણ ત્યાં સૂચના લખેલી છે તેમ દાદાજી કહે છે। गीता बोल उठी। गीता ने क्या बोला, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। गीता क्या बोल रही है, दादाजी ने कहे छे कि जुओ दादाजी वहाँ काळू मोढू, मुंह એટલે मोढू, काळू मोढू वारू बंदर। એટલે दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह क्या है, लंगूर। क्या है, लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। क्या होता है, लंगूर यानी बंदर जैसा, पर उसका मुंह कैसा होता है, काला। उसे क्या कहते हैं, लंगूर। दादाजी गीता ने समझावता कहे छे कि बेटा ए लंगूर छे, लंगूर नु मोढू काळू होय छे। एक जगह, अब कौन सा चित्र है, गेंडा। गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग
है। सिंग यानी सींगड़ू छे। गेंडाનું પ્રાણી દેખાય છે અને ગીતા કહે છે કે એના નાક ઉપર મોટું બધું સિંગ છે એટલે કે સિંગડું છે। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला कौन सा चित्र है? जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। साथ वाले बाड़े में એટલે કે બાજુના પિંજરામાં જ લાંબી ડોકવાળું જીરાફ ધીમે ધીમે ફરી રહ્યું હતું, પણ પિંજરામાં આમથી આમ આજુબાજુ થતું હતું। પછી गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां कौन दिखाई देता है કે ધીમે ધીમે ચાલી રહ્યું હતું એ જીરાફ આપણે જોયું। પછી ગીતા છે એના દાદાજીને ત્યાંથી ખીંચતે હુએ એટલે કે ખેંચી અને આગળ લઈ જાય છે। ત્યાં શું જોવે છે તો કે રીંછ। कौन सा चित्र है? रीछ का। वहां રીંછ दो पैरों पर खड़ा था। રીંછ હંમેશા પોતાના બે પગ ઉપર ઊભો રહે છે। તે દાદાજી છે એ ગીતા છે એ દાદાજીને ખેંચીને લઈને બતાવે છે। પછી શું બતાવે છે કે એક તાલાબ में यानी તળાવમાં रंगबेरंगी એટલે કે કલરે કલરની मछली और बतख तैर रही थी। एक તળાવ હતું પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં અને તેમાં कलरे कलरनी माछली अने बतक तैरियानी तरता हता। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। शू करे छे हवे गीता के पोताना दादाजी ने बीजी बाजू इशारो करीने बतावे छे के जुओ दादाजी वह देखिए એટલે કે वह जुओ वहां पत्थर चाली रह्यो छे। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोला, बिटिया वह पत्थर नहीं है, कौन है? कछुआ है। दादाजी गीता ने समझावता बोले छे कि बेटा वो ए शू छे तो के काचबो छे, कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा देता है। खोल यानी कछुओ के ऊपर जे सख्त भाग होय, कठण भाग होय तेने खोल कहेवाय छे। શું કહે છે દાદાજી? સરસ રીતે ગીતાને સમજાવે છે કે તે પથ્થર નથી પણ તે કાચબો છે। જ્યારે એને ડર લાગે ત્યારે એ શું કરે છે તો કે પોતાની ડોક અને હાથ અને પગ બધું શું કરી નાખે છે? ખોલ એટલે કે જે આ ઉપરનો સખત ભાગ હોય તેમાં અંદર નાખી દે છે, છુપાવી દે છે। छिपा लेता है यानी છુપાવી દે છે એટલે પોતાનું રક્ષણ કરે છે। ઉપર જે સખત ભાગ છે તેનાથી કાચબો પોતાનું રક્ષણ કરે છે। ખોલ इसका रक्षक है એટલે કે જે સખ્ત ભાગ છે એ એનું રક્ષણ કરે છે એટલે એનો રક્ષણ છે। ગીતા દોડકર આગે ગઈ। ગીતા દોડી અને આગળ ગઈ। શું જોવા ગઈ? એક બડે તાલાબ में कौन तैर रही थी? मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। હવે આગળ જાય છે તો આગળ પાછું એક તળાવ આવે છે અને તળાવમાં મગરમચ્છ કેટલા બધા તરી રહ્યા હતા। જેસે હી એટલે કે જેવું એક મગરે મોઢું ખોલ્યું તો ગીતા છે ઈ ડરી ગઈ અને દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો। कुछ और आगे बढ़ा પછી એનાથી આગળ હાલે છે તો सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी कौन थी? चकलिया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल यानी तोता। હવે આગળ જાય છે તો ત્યાં પક્ષીઓના પિંજરા આવે છે તો એક પિંજરામાં ચકલીઓ હતી અને બીજા પિંજરામાં हरियल यानी हरा रंग का तोता था। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी
तोता। कौन सा चित्र है? तोता का ही है, लेकिन विदेशी यानी विदेश से आने वाला। और हमारे यहाँ ये हरा तोता हमें देखने को मिलता है, वहाँ सफेद वाला तोता इस पिंजरे में है। उसे क्या कहते हैं? कातुआ। क्या कहते हैं? कातुआ। इन्हें शू कहेवाय छे? तो के कातुआ। हवे प्राणियों के पिंजरे में तो सब प्राणियों गीता ने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं पक्षियों के पिंजरे। तो उसमें है, पहले पिंजरे में हमने देखा चकलिया है, उसके बाद जो आगे जाते हैं तो वहाँ तोता मिलता है, उसके बाद सफेद तोता जो विदेशी है वो दिखता है, उसका नाम कातुआ है। गीता चाहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे ऐसी चिड़िया हमारे घर के पास दिखाई देती है। आवी चकली पण आपड़ा घर पासे जोवा मळे छे, एम दादाजी कहे छे। पिछले साल एटले के 11 वर्षे पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ क्या देखा था? कौन सा चित्र है? मोर भी देखा था। જ્યારે 11 વર્ષે પિકનિકમાં એટલે કે પ્રવાસમાં જ્યારે અમે ગયા ત્યારે અમે બગીચામાં, બાગમાં એટલે કે બગીચામાં નૃત્ય કરતા नाचता हुआ हमने क्या देखा था? मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग यानी शाहमुर्ग होता है। सबसे बड़ा पक्षी शाहमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। पेड़ की छाया में खड़ा है એટલે કે ઝાડના છાયામાં ઊભું છે। હવે આગળ જાય છે તો શું જોવે છે? તો કે चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी पर भी कर सकते हैं। प्राणी संग्रहालय में आपणे हाथी अने ऊंट पर बेसीने पण सवारी એટલે કે બધું આખું प्राणी संग्रहालय જોઈ શકીએ છીએ। सामने कौन है? तो के आइसक्रीम का ठेला था यानी दुकान थी। सामने प्राणी संग्रहालय के सामने आइसक्रीम की दुकान थी। दादाजी ने अपनी लकड़ी का चित्र है दिखाई और गीता के लिए क्या ले आए? आइसक्रीम खरीदी। दादाजी ने अपनी लकड़ी के सहारे टिकाई यानी उसके सहारे चले और गीता के लिए आइसक्रीम ले आए। अब तक दोनों थक चुके थे। हवे आखा प्राणी संग्रहालयनी अंदर आटो मार्यो, बधा प्राणीओ जोया, बधा प्राणीओ विषे माहिती मेळवी। हवे बंने जणा थाकी गया छे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। हमें यहाँ दरवाजा का चित्र दिया गया है, इसलिए दादाजी और गीता दोनों प्राणी संग्रहालय देखकर दरवाजे से बाहर निकल गए। दादाजी अने गीता बने प्राणी संग्रहालय जोई अने दरवाजा थी बाहर निकल गया और उसने कहा पकड़ी? बस का चित्र है। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बस में बैठकर वो अपने घर आ गए प्राणी संग्रहालय देखकर। तो बच्चों आपको भी बहुत ही मजा आया होगा ये प्राणी संग्रहालय की इकाई पढ़ के, क्योंकि इसमें हमें विविध प्राणियों की माहिती यानी जानकारी मिली। अब है शब्दार्थ। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में जो भी शब्द है उसका हमें सही शब्द जानने के लिए यहाँ हमें शब्दार्थ दिए गए हैं। तो इस शब्दार्थ को हम अपनी हिंदी की पाकी बुक में लिखेंगे। उसके बाद अभ्यास, तो अभ्यास भी आपको ही करना है। ऊंची आवाज में पढ़ना है और लिखना है, वो भी आपको ही करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ हमें कुछ अजब और कुछ गजब की बात की गई है। कुछ अजब और कुछ गजब यानी કંઈક નવું જાણવા આપણને મળે, અવનવું એવી બાબત અહીંયા આપણને બતાવવામાં આવી છે। તો આપણે તે જોઈએ શું કહે છે कुछ अजब અને कुछ गजब में કંઈક नवीन में। तो हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक एवं कान 2 ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। यहाँ हमें 3 बातें કંઈક अजब और कुछ गजब हमें यहाँ बताएगी है। तो अब हम उसे सोचकर जवाब देना है। तो हम पहले उसे गुजराती में जानकारी लेते हैं। क्या कहते हैं? जो तमे कोई दिवस गौर यानी कोई दिवस ध्यान थी जोयु होय तो तमने खबर पड़े कि नाना बाळको छोटे बच्चे यानी नाना बाळको पोतानी पापड़ना पलकारा 1 मिनिट में 1 से 2 बार झपकाते हैं। 1 मिनिट नी अंदर नाना बाळको पोताना पापड़ना पलकारा एटले के आपणी आंख ने पटपटाव झपकाते हैं। केटली बार 1 मिनिट में? तो के 1 થી 2 बार। પછી વયસ્કોની વાત થઈ છે એટલે કે પુખ્ત વયના માણસોની વાત થઈ છે। તો એની સંખ્યા કેટલી થાય છે? 1 મિનિટમાં 10 વાર થાય છે। પછી બીજી જાણકારી અહીંયા આપણને શું આપે છે? તો કે हमारे शरीर को एक वक्त એટલે કે એક સમયનું જમવાનું પચાવવામાં 12 કલાક ઘંટો यानी કલાક 12 કલાકના સમય લાગે છે। તો क्या आपको पता है કે હજી શું નવીન બતાવે છે? તો કે આપણને ખબર છે કે માનવ શરીરમાં નાક અને કાન આ 2 અંગ એવા છે કે જેનો આકાર આખા જીવનકાલ એટલે કે આખા જીવન દરમિયાન વધે છે એટલે કે વધે છે। તો આ 3 બાબતને અહીંયા આપણને कुछ अजब અને कुछ गजब તરીકે એટલે કે કંઈક નવીન જાણકારી મળે એના માટે આપી છે। તો હવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણે આ માહિતી મેળવી તેના પ્રત્યે જ આપણે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। તો તમે લોકો મેં તમને અહીંયા સમજાવી દીધું છે। તો આ માહિતીને પાછી ફરીવાર વાંચજો અને આ પ્રશ્નના જવાબ તમારી બુકમાં લખજો। ત્યાર પછી છે स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या करना है? तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ज आपणे जे प्रश्न जे पाठ समझ्या तेमांथी ज आपणे प्रश्नना जवाब लखवाना छे। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 2 उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द लिख कर वाक्य को पूरा कीजिए। हमें यहाँ उदाहरण दिया गया है कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो अब रेखांकित शब्दनी जग्याए उचित शब्दनो उपयोग कर्यो छे। शुं कर्यो छे? तो के पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। इसका मतलब है यहाँ पुल्लिंग शब्द का उपयोग किया गया है। तो यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द का उपयोग करना है। जैसे तालाब में हाथी नहा रहा है तो सामने क्या आएगा? तालाब में हथनी नहा रही है। तो यहाँ पुल्लिंग का उपयोग किया है तो यहाँ हमें स्त्रीलिंग का उपयोग करना है। तो इसी तरह विद्यार्थी मित्रों उदाहरण देख के आपको सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन करना है। यहाँ हमें एक जंगल का चित्र दिया गया है, उसे आप देखकर इसका वर्णन करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें
चित्र दिया गया है। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी જે ખાલી જગ્યા છે તેમાં આપણે જવાબ લખવાનો રહેશે। જેમ કે પેલી ખાલી જગ્યા જોઈ, खाली जगह जोर से गरजा, कौन जोर से गरजा? तो के शेर, तो यहाँ क्या आएगा? शेर। उसके बाद चिड़िया घर में एक सींग वाला खाली जगह था, क्या था? गेंडा। ये सींग वाला हमें दिखाई देता है तो यहाँ आएगा गेंडा। तालाब में कौन तर रही थी? तो के बतख। हरियल खाली जगह टेटे करता था, क्या करता था? हरियल बहुत सी मीठा टेटे करता था। तोता, हरियर तोता टेटे करता था। अब प्रश्न नंबर 5 में हमें चित्र देखकर उसका हिंदी का नाम ढूंढना है और यहाँ लिखना है। जैसे कि शेर, तो शेर चित्र देखो और उसका नाम ढूंढो, तो यहाँ शेर आएगा। उसके बाद क्या है? मूंगफली, तो ये रही मूंगफली। इसी तरह केला, तो ये रहा केला, हिंदी का नाम हमें ढूंढना है। उसके बाद क्या है? गेंडा, तो ये रहा गेंडा। और भालू और मछली। इसी तरह आपको यह भी लिखना है। मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। आगे देखते हैं, जो भाषा सचता है वो हम कल देखेंगे। इसमें कौन कौन सा विभाग है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।